कल स्कूल जाना है तो एक काम करना, स्कूल पहुंचने से पहले ये वीडियो देख लेना, क्योंकि हो सकता है स्कूल की वो चीजें जो नॉर्मली आपको स्ट्रेस देती हैं उनमें से आधी प्रॉब्लम है ही नहीं। किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया, किसी ने तुम्हारा मजाक बनाया, फ्रेंड्स बात नहीं कर रहे और तुम पूरा दिन उसी चीज के बारे में सोचते रहते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें स्कूल के बारे में 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो काश मुझे पहले समझ आ गई होती। सबसे पहली बात, लोग तुम्हारे बारे में उतना ही सोच रहे हैं जितना तुम सोच रहे हो। तुम क्लास में एंटर करते हो और सोचते हो सब मुझे ही देख रहे होंगे, मैं अजीब तो नहीं लग रहा, सब मेरे कपड़ों को नोटिस कर रहे होंगे। लेकिन रियलिटी, सामने वाला भी अपने ही बारे में सोच रहा है। किसी को अपने मार्क्स की टेंशन है तो किसी को होमवर्क की और किसी को अपनी क्रश की, और कोई तो बस लंच ब्रेक का वेट कर रहा है। इसीलिए हर टाइम ये सोचना बंद करो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसकी जगह पूछो कि मैं कल से बेटर कैसे बन सकता हूँ। ये एक क्वेश्चन तुम्हारी थिंकिंग चेंज कर सकता है। और अगर स्कूल में तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं तो प्लीज ये मत सोचना कि तुम बोरिंग हो। सोशल मीडिया ने हमें एक वियर्ड आइडिया दे दिया है कि अगर तुम्हारे पास बड़ा फ्रेंड ग्रुप नहीं है तो तुम बोरिंग हो। नहीं, कभी कभी 2 जेन्युइन फ्रेंड्स 20 फेक फ्रेंड्स से बेटर होते हैं। और अगर आज तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है तो इट्स ओके, हर किसी की स्टोरी का टाइम अलग होता है। तो तुम्हें सिर्फ फिट होने के लिए अपनी पर्सनैलिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है। राइट पर्सन को कनेक्ट करने की जरूरत होती है, इम्प्रेस करने की नहीं। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो, मार्क्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पढ़ाई यूजलेस है, लेकिन एक एग्जाम का रिजल्ट तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकता। अगर आज तुम्हें 90 आए हैं तो तुम जीनियस नहीं बन गए, और अगर तुम्हें 50 आए हैं तो तुम फेलियर नहीं बन गए। रिजल्ट बस ये बताता है कि तुमने उस पार्टिकुलर टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया। बस अगर मार्क्स कम आए हैं तो इट्स ओके, अब पूरा दिन गिल्ट में वेस्ट मत करो। देखो गलती कहाँ हुई है, बिग टॉपिक आइडेंटिफाई करो और नेक्स्ट टेस्ट के लिए इम्प्रूव करो। फेलियर को आइडेंटिटी मत बनाओ, उसे सिर्फ फीडबैक बनाओ। और ये वाली बात शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, कभी कभी हम स्कूल में कूल दिखने के लिए वो बनने लगते हैं जो एक्चुअली में हम हैं ही नहीं। एक्स्ट्रा एटीट्यूड, फेक कॉन्फिडेंस, दूसरों को नीचा दिखाना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर ऐसा करूंगा तो लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। लेकिन ऑनेस्टी, रियल रिस्पेक्ट और टेम्परेरी टेंशन में भी डिफरेंस होता है। तुम्हें हर रूम में लाउड बनने की जरूरत नहीं है। काम रहो, काम की बात करो, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब नोटिस करें, कॉन्फिडेंस का असली मतलब है कि तुम्हें कोई नोटिस करे या ना करे, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। तुम कल एक सिंपल चैलेंज करना, स्कूल में एंटर करते टाइम सिर्फ ऑब्जर्व करो, क्लास में एक पर्सन से जेन्युइन बात करो, टीचर जो पढ़ा रहा है उसमें सच में फोकस करना है, एक क्वेश्चन पूछना, और अगर कोई जज करे तो लेट देम। तुम्हारे हर ओपिनियन को कंट्रोल करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारा काम है अपना बिहेवियर कंट्रोल करना। और लास्ट में एक बात याद रखना, आज स्कूल तुम्हें बोरिंग लग सकता है, कभी अनोइंग, कभी स्ट्रेसफुल, कभी तुम्हें लगेगा बस स्कूल जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन एक दिन यही फ्रेंड्स, यही क्लासरूम और यही मॉर्निंग असेंबली और यही स्टूपिड जोक्स सब मेमोरीज बन जाएंगे। इसीलिए कल स्कूल जाना परफेक्ट बनने के लिए नहीं, सबको इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बस एक रीजन से, अपने फ्यूचर वाले वर्जन को प्राउड फील करवाना। सो बिफोर यू गो टू स्कूल टुमारो, ये बातें याद रखना, तुम्हें सबसे बेटर नहीं बनना, तुम्हें बस कल से बेटर बनना है।